सो दोस्तों, ऑप्शन करना ज़्यादा सेफ रहेगा या फिर फ्यूचर्स करना ज़्यादा सेफ रहेगा? तो मैं उससे पहले जवाब दूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं कि आप क्या करते हो, आपका क्या फेवरेट है, मीन्स आप कौन सा ट्रेड करना पसंद करते हो, क्या वो फ्यूचर्स है या फिर ऑप्शंस है? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं, मैं दोनों ही ट्रेड करता हूं, बिकॉज दोनों ही में कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो, फ्यूचर्स का फ़ायदा ये होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको टाइम डिके नहीं मिलता है। अगर आप मार्केट के डायरेक्शन सही पकड़ लेते हो, कि आपको लग रहा है आप आवरली टाइम फ्रेम या फिर वन डे टाइम फ्रेम को आपने एनालाइज़ किया और आपने 3 महीने बाद का फ्यूचर्स खरीदा, तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप फ्यूचर्स को बाई कर लोगे। या फिर अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप फ्यूचर्स सेल कर दोगे। अगर आपने एक डायरेक्शन पकड़ लिया ना मार्केट का, तो काफ़ी अच्छा पैसा आपको बना के देगा फ्यूचर्स, लेकिन फ्यूचर्स में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ऑप्शंस के बारे में, तो ऑप्शंस में मार्जिन कम लगते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ठीक है ना, तो मार्जिन कम लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन में आपको टाइम डिके मिलता है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूँ, ऑप्शन सेलिंग में आपको बेनिफिट है कि अगर आप मार्केट साइडवेज भी जा रहा है तो आपको डिके का वैल्यू वहाँ पे मिलेगा। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, मैं स्पेशली दोनों ही यूज़ करता हूँ। अगर देखो, अगर आप एक से आप काम नहीं कर सकते, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप एक से सिर्फ काम नहीं कर सकते। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं वहाँ पे फ्यूचर्स को बाय और सेल दोनों करता हूँ, लेकिन साथ में मैं एक ऑप्शन भी वहाँ पे हेज करके रखता हूँ, ऑप्शन डाल के रखता हूँ, ताकि अगर मैं गलत हो जाऊँ, बिकॉज देखो मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं है, हर किसी को लॉसेज यहाँ पे होते हैं। हम लोग अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे हेज करके रखते हैं। इसको मान लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी एग्जाम्पल लेते हैं। सो मान लो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 50,000 पे, ठीक है। तो अभी मेरे को लगता है कि मार्केट बैंक निफ्टी 50,000 से 51,000 तक जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 50,000 का एक फ्यूचर्स को बाई कर लूँगा। अकॉर्डिंग टू मेरे को लगता है कि मार्केट 51,000 पे जाएगा, तो मैं एक 51,000 का फ्यूचर्स को बाई कर लूँगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। लेकिन मेरे को एट द सेम टाइम कोई सही नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके एक ऑप्शन को बाई कर लूँगा, पुट के एक ऑप्शन को बाई कर लूँगा वहाँ पे, कि मेरा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा लॉसेस जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे हेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर फ्यूचर्स आप कर रहे हो तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आप नेकेड पोजीशन लेके जा रहे हो, मीन्स सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स पे ही ट्रेड करते हो, मीन्स कोई वहाँ पे हेजिंग नहीं करते हो, मीन्स कुछ नहीं करते, तो आप अपने कैपिटल को रिस्क पे डाल रहे हो दोस्तों। पूरा कैपिटल आपका उड़ सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड करो तो ट्राई करो कि आपका पोजीशन हेज पे रहे। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर्स को बाय कर रहे हो, तो याद रखना एक पुट को बाय कर लेना, मंथली एक्सपायरी के एक पुट को बाय कर लेना, तो आपका पोजीशन हेज पे रहेगा। और इसी तरह ही ट्रेडिंग होता है। अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म कमाना चाहते हो ना, तो इसी तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप मुझसे सहमत हो दोस्तों तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं, और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट कंटेंट के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें।